अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे एक सूफी बुजुर्ग और आलिम मशहूर है, इसी तरह आप एक मुनसिब भी बहुत ज्यादा मशहूर। आपके पास इंसानों का एक ग्रोह आता है जिनकी जमीन का तकाजा होता है और आपसे मदद करने के लिए आते हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बात सुनकर उनको कहते हैं कि जमीन से एक मट्टी भर मट्टी की ले आओ और एक प्याला पानी का ले आओ। जब वो सामान लेकर आ जाते हैं तो आप पानी को प्याले में डालते हैं और उसके अंदर मट्टी डाल के अल्लाह से दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद उसमें उंगली डाल के उसको हिलाते हैं और उसी देर के बाद पानी उबलना शुरू हो जाता है और प्याले से आवाज आती है कि जमीन के मालिक ऐलान कर दीजिए। और लोग देखकर हैरान हो जाती है, आवाम जो खड़ी होती है और वो फैसले पर मुतवज्जे हो जाते हैं और फैसले को मान कर एग्री हो जाते हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने अल्लाह से मदद तलब की थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हकीकत जाहिर कर दी। और ये जो वाक़या है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लाह की मर्जी पर चलने का हुक्म देता है और जनाब ऐसी वैसी बातों से हमें दूर रहने की तनकीद की जाती है। तो जनाब इसी तरह दो भाइयों की आपने कब्रें देखी होंगी और सुना भी होगा कि वो दोनों भाई जमीन के लिए लड़े और आपस में दोनों भाई वफात पा गए दुनिया से। तो जनाब उनके वालिद साहब ने उसी जमीन पर उन दोनों की कब्रों को बना दिया ताकि ये निशाने इबरत बन जाएं, लोग इसको देखकर सबक हासिल करें। लोग टुकड़े टुकड़े जमीन के लिए अपने बहन भाइयों से लड़े हैं, एक दूसरे का हक खाने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। तो जनाब मुसलमानों का ये शेवा नहीं कि बहन भाइयों का हक खाया जाए और जनाब इसको बेईमानी में तब्दील कर दिया जाए। जनाब झूठे वकील, झूठे जज और जनाब इन सब को इसे अंदर लाया जाए कि ये इस्लाम का दायरा है। इस्लाम के दायरे में रहकर जो भी फैसला आप करेंगे अल्लाह पाक उसमें आपकी मदद करेंगे। जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पानी और मिट्टी मिक्स की और अल्लाह से दुआ की और उसके अंदर उंगली डाली और पानी में जनाब आवाज आना शुरू होगी कि जमीन के हकदार का ऐलान कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसे ही अगर अल्लाह पाक आपको मुनसिब की कुर्सी पर बिठाए या खड़ा करे तो जनाब आप एक मुनसिब बन के फैसला करें, ना कि आप रिश्तेदारियों को पालें और ना कि आप पैसे से अपनी जेबों को भर के जनाब फैसला पैसे के हक में किया जाए। जनाब फैसला वही होना चाहिए कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हक पर लड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर हक पर अनहक लड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी सच्चे और अच्छे लोगों का साथ देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें जायदाद और पैसा देला इसकी खातिर लड़ना मरना नहीं चाहिए। साबित हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े से कि हमें लालच और हबस की आग में जलना नहीं चाहिए, बल्कि जहाँ पर हक और सच हो हमारी जान तो जाए जनाब हमारा ईमान न जा सके। ईमान पर रहकर दायरा इस्लाम में रहकर फैसला करने की कोशिश की जाए। जो लोग अच्छा फैसला करेंगे इंशाल्लाह उनका आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब कोई अच्छा मुकाम होगा। और अच्छे मुकाम को देखते हुए आप लोग मुनसिब बन के फैसला करें, चाहे वो फैसला आपके घर का हो, चाहे रिश्तेदारी का हो, चाहे दुकानदारी का हो, जनाब कोई भी फैसला हो उस फैसले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए गए तरीकों और हकाइक में बयान किया जाए। जनाब ना के रिश्तेदारियों को जोड़ा जाए, ना ही रिश्तेदारियों को तोड़ा जाए पैसे की खातिर। तो जनाब ऐसे किसी का हक न खाया जाए। आप लोग फैसला अल्लाह अगर आपको मुनसिब बना दे तो ऐसा फैसला करें कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। जनाब मैंने एक वीडियो में देखा कि एक पटवारी की कब्र पर एक शख्स 4 साल से जा रहा था। वो किस लिए जा रहा था कि उस पटवारी ने उसकी 1 कनाल जमीन जो थी हड़प की हुई थी और वो पटवारी के पास जब जाता था पटवारी उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता था। और जनाब पटवारी का जब उसको पता चला शख्स वो पटवारी इस दुनिया से जा चुका है और वो उसकी कब्र पर डेली 1 घंटा जाकर उससे पूछता है, कहाँ है तुम्हारा प्रोटोकॉल, कहाँ गए तुम्हारे ड्राइवर और गार्ड जो मोबाइल फेंकते थे। जनाब वो शख्स की कब्र पर इतना गंद लगा हुआ था, घास और पौधे वगैरह इतने ज्यादा हुए थे कि कब्र अच्छे से नजर भी नहीं आ रही थी। तो दोस्तों हमें जहन में ये रखना चाहिए कि हम दुनिया पर जो मर्जी कर लें, लेकिन एक न एक दिन ये दुनिया फानी छोड़कर हमने जाना है और अपनी आखिरत का सामान और अपने अमाल अच्छे बना लें ताकि कब्र में हमारे लिए आसानी हो। जनाब कब्र में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, रोशनी आपने दुनिया से लेकर जानी है और वो रोशनी आपने कौन सी लेकर जानी है, वो रोशनी दीन इस्लाम की आपने लेकर जानी है। अगर दीन इस्लाम को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कब्र में रोशनी भी होगी और आपको सुकून और राहत भी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई।